रास्ते का पत्थर। सुंदरपुर एक बहुत ही प्यारा गांव था। चारों तरफ हरियाली थी और पक्षी चहचहाते थे। लेकिन एक सुबह गांव के मुख्य रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरा। वो पत्थर इतना बड़ा था कि उसने आधा रास्ता रोक दिया था। दूर से माधव अपने खेत की ओर जा रहा था और उसने उस पत्थर को देखा। थोड़ी देर बाद सोहन नाम का एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा। उसने रेशमी कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक छड़ी थी। पत्थर को देखते ही सोहन रुक गया और अपनी नाक सिकोड़ने लगा। उसे रास्ता बंद देखकर बहुत गुस्सा आया। सोहन ने चिल्लाकर कहा, इस गांव के लोग कितने आलसी हैं, क्या कोई इस पत्थर को नहीं हटा सकता? वो पत्थर को हटाने के बजाय उसके बगल से संभलकर निकल गया और बड़बड़ाते हुए अपने रास्ते चला गया। कुछ समय बाद गोपाल वहां से निकला। उसने पत्थर को देखा और उसे जोर से ठोकर मारी। पंचायत को इसकी खबर होनी चाहिए, कोई अपना काम ठीक से नहीं करता। गोपाल ने शिकायत की और वो भी पत्थर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। शाम हो गई थी। माधव किसान अपने खेत से काम करके लौट रहा था। उसके सिर पर ताजी सब्जियों से भरी एक भारी टोकरी थी। जब उसने रास्ते के बीच में वो बड़ा पत्थर देखा तो वो रुक गया। उसने अपनी टोकरी धीरे से जमीन पर रख दी। माधव ने सोचा, रात के अंधेरे में कोई इस पत्थर से टकरा कर गिर सकता है, मुझे इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। उसने अपने हाथों पर मिट्टी लगाई, गहरी सांस ली और पत्थर को धक्का देने के लिए तैयार हो गया। माधव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो जोर से चिल्लाया, हैशा! पत्थर बहुत भारी था और आसानी से नहीं हिल रहा था। माधव के चेहरे पर पसीना आ गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पत्थर को इंच दर इंच खिसकाने लगा। अंत में एक आखिरी जोर लगाने पर पत्थर रास्ते के किनारे घास पर जा गिरा। रास्ता अब पूरी तरह साफ था। माधव ने राहत की सांस ली और अपना पसीना पोंछा, लेकिन तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां पत्थर रखा था। उस गड्ढे में एक छोटी सी लकड़ी की संदूक रखी थी। माधव ने झुककर उस संदूक को बाहर निकाला। वो बहुत सुंदर थी और उस पर नक्काशी की गई थी। माधव ने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर सोने के चमचमाते सिक्के थे। सिक्कों के साथ एक कागज की पर्ची भी थी। उस पर लिखा था, ये इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ शिकायत नहीं करता बल्कि समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी उठाता है। माधव मुस्कुरा उठा। उसे अपनी मेहनत का फल मिल गया था।